प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो रिलेटेड है 12th बोर्ड एग्जाम से। हम लोग जो अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इससे जुड़े 22 थ्योरी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका लास्ट 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिससे हमारा इशू ऑफ शेयर और फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से जुड़ा टॉपिक का जो 22 थ्योरी क्वेश्चन आपके सामने रखे थे वो हम लोग पूरा पूरा डिस्कस कर चुके होंगे। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कंपनी जब डिवेंचर रिडीम करती है, कंपनी जब डिवेंचर क्या करती है बोलो, सॉरी, इशू करती है। डिवेंचर जब इशू करती है, जैसे मान लो कंपनी 10,000 डिवेंचर इशू की, 10,000 11% डिवेंचर। आप जानते हो डिवेंचर का नाम परसेंटेज से शुरू होता है, तो 100 रुपया का एक डिवेंचर है। कंपनी फंड का उपाय की, इससे 10 लाख रुपया, 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपया का है, 10 लाख रुपया। तो कंपनी इशू करते समय ही बोली थी कि 5 साल में क्या करेंगे, इसको रिडीम करेंगे। तो जब इशू की तो पब्लिक सब्सक्राइब किया डिवेंचर, है ना, डिवेंचर के लिए 100 रुपया पे किया। अब जब डिवेंचर का रिडम्पशन होना है तो पब्लिक से डिवेंचर लिया जाएगा और उसको पैसा वापस किया जाएगा। जब इशू किया जाता है तो पब्लिक डिवेंचर लेती है, पैसा देती है। जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है तो पब्लिक को पैसा वापस करती है कंपनी और उससे डिवेंचर लिया जाता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड फ्रॉम डिवेंचर होल्डर्स। कहता है कि ये रीपेमेंट है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रेफर टू द प्रोसेस बाय विच ए कंपनी रीपे कर रही है प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, जो किया गया था डिवेंचर होल्डर से, डिवेंचर का जो पैसा लिया गया था उसको वापस कर रही है। यही रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है। इफेक्टिवली वो डिस्चार्जिंग इट्स डेप्ट लायबिलिटी, क्योंकि जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर जो है एक डेप्ट फंड है, डिवेंचर एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी से फ्री होता है जब रिडम्पशन हो जाता है। वंस रिडम्पशन, एक बार डिवेंचर रिडीम कर गया, डिवेंचर आर कैंसिल्ड, डिवेंचर कैंसिल हो जाता है और वो बैलेंस शीट से हट जाता है। जो बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड नॉन करेंट लायबिलिटी हेड के अंदर आता है डिवेंचर, वो वहां से हट जाता है क्योंकि हमने वो डेप्ट रिडीम कर दिया, सेटल कर लिया, डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस कर दिया। तो ये शॉर्ट नोट्स में पूछेगा, 2 नंबर वाले सवाल में पूछेगा। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसी से जुड़ा क्वेश्चन है कि स्टेट 4 मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जो 4 मेथड है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का, उसको थोड़ा डिस्कस करने के लिए आपसे पूछ सकता है। जो 4 तरीका अपनाया जाता है डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, कितना तरीका, 4 तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है कंपनी के द्वारा डिवेंचर को रिडीम करने को लेकर के। पहला तरीका है लमसम पेमेंट, दूसरा तरीका है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, तीसरा तरीका है कन्वर्जन इनटू शेयर्स और चौथा तरीका है ओपन मार्केट परचेज। ओके, ये 4 तरीका है, मेथड है जिससे डिवेंचर को रिडीम किया जाता है। पहला तरीका है लमसम पेमेंट, जैसे अभी हम बोले, एग्जांपल दिए, 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपया का डिवेंचर है, कंपनी बोली 5 साल बाद रिडीम करेंगे, 5 साल बाद सीधे 10 लाख रुपया रीपे कर दी डिवेंचर होल्डर्स को। ये हो गया लमसम पेमेंट, द इंटायर प्रिंसिपल इज रीपेड इन सिंगल ट्रांजैक्शन, है ना। तो जो डेट फाइनल है उसी डेट पर पूरा का पूरा पैसा वापस कर दी। एक होता है इंस्टॉलमेंट। अब जैसे मान लो 10 लाख का डिवेंचर रिडीम करना है, तो कंपनी डिसाइड की है कि 5 साल के बाद से रिडीम करेंगे, तो वो 5वां साल के लास्ट में 2 लाख रिडीम की, उसके बाद अगला साल 2 लाख 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 की, 5 बार में की, नेक्स्ट 5 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। ये क्या होगा, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। एक बार में डिवेंचर रिडीम नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट पर डिवेंचर रिडीम किया गया।
उसके बाद है कन्वर्जन इनटू शेयर, जब डिवेंचर को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, शेयर में। डिवेंचर को कन्वर्ट किया जाता है किसमें बोलो, शेयर्स में। ये पहले भी पढ़े थे डिवेंचर के टाइप में, कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगर कंपनी डिवेंचर इशू की है और ये बोल के इशू की है कि ये कन्वर्टेबल डिवेंचर है, मतलब ये शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा, है ना, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर सीसीडी। तो इसको टाइम पीरियड जो भी बताया गया होगा उस टाइम पीरियड के बाद वो डिवेंचर कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, शेयर्स में, तो जिससे डिवेंचर का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा क्योंकि डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ओपन मार्केट परचेस से, जब कंपनी खुद का ही डिवेंचर खुद मार्केट से खरीदना शुरू कर दे। कंपनी डिवेंचर इशू की, पब्लिक खरीदा, पब्लिक से वापस कंपनी खरीद रही है, तो ये क्या होगा बोलो, ओपन मार्केट परचेज। ये कंपनी में बाय इट्स ओन डिवेंचर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एंड कैंसिल देम इमीडिएटली, है ना, ओपन टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर मार्केट प्राइस। और यहाँ कंपनी एडवांटेज उठा सकती है अगर मार्केट प्राइस लो हुआ है, उसी लो प्राइस पे खरीद ली। क्लियर है ये बात। ये 4 तरीका है डिवेंचर को रिडीम करने का। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या है भाई। एक्चुअली सिंकिंग फंड पूछेगा क्या, डिवेंचर सिंकिंग फंड, ये भी डिवेंचर के रिडम्पशन से ही जुड़ा हुआ है। मान लो एक कंपनी डिवेंचर इशू की, 1 करोड़ का डिवेंचर इशू की, उसको मालूम है कि हमको इसको 10 साल बाद 8 साल बाद रिडीम करना है, तो हमको उसको मालूम है कि मान लो 8 साल बाद रिडीम करना है, तो उसको मालूम है कि 8 साल के बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब तो हम डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस कर सकेंगे। कंपनी डिवेंचर इशू की, 1 करोड़ पब्लिक से ली, उसको तो प्रोजेक्ट में लगा दी। जब 8 साल के बाद मान लो इस एग्जांपल में रिडीम करना है, तो 8 साल के बाद आपको या 10 साल में रिडीम करना है, तो 10 साल के बाद चाहिए ना आपको 1 करोड़। तो कंपनी क्या करती है, उस समय पैसे का जो जरूरत होगा उसको फुलफिल करने के लिए, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए, तो कंपनी क्या करती है, जब से डिवेंचर इशू करती है उसी साल के लास्ट से एक इन्वेस्टमेंट बनाती है, जिसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कुछ पैसा जो है वो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से लेती है और उस पैसे को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है किसमें, सिंकिंग फंड में, जिसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिवेंचर सिंकिंग फंड बनाया जाता है और डिवेंचर सिंकिंग फंड को इन्वेस्ट किया जाता है, और उससे जो इंटरेस्ट आता है उसको भी उसी फंड में फिर जोड़ के इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा हर साल कुछ कुछ अमाउंट करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, जिससे 10 साल के बाद उसके पास 1 करोड़ हो जाए, जिससे वो डिवेंचर होल्डर को रिडीम कर दे, 1 करोड़ दे दे और डिवेंचर उससे ले ले और डिवेंचर के लायबिलिटी से फ्री हो जाए। तो डिवेंचर सिंकिंग फंड जो है वो कंपनी बनाती है क्योंकि उसको डिवेंचर को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिडीम करना है, उसको फंड का रिक्वायरमेंट होना है, तो वो डिवेंचर सिंकिंग फंड बनाती है और उस फंड को इन्वेस्ट करती है, जिसको डिवेंचर सिंकिंग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ए डिवेंचर सिंकिंग फंड इज अ रिजर्व ऑफ एसेट्स क्रिएटेड, ये रिजर्व ऑफ एसेट्स है क्यों, क्योंकि इसको इन्वेस्ट किया जाता है, क्रिएटेड बाय कंपनी ओवर टाइम टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए ये कंपनी इन्वेस्ट करती है कि सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो, जब रिडम्पशन या रीपे करेंगे डिवेंचर्स का रिपेमेंट करेंगे मैच्योरिटी पे, मतलब जब डिवेंचर मैच्योर हो जाएगा उसको रीपे करेंगे, उस समय फंड का कमी नहीं होना चाहिए। इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी मैकेनिज्म preventive the companies from facing a financial strain when the debt becomes due, तो कंपनी उस समय फाइनेंशियल डिफिकल्टी में ना पड़ जाए, उसके पास पैसा ही ना हो, इसलिए कंपनी तैयारी करके रखती है, डिवेंचर सिंकिंग फंड बनाती है हर साल, है ना, और उसको इन्वेस्ट करती है, जिससे रिडम्पशन के समय जितना उसको फंड चाहिए वो इन्वेस्टमेंट बेच करके वहां से डिवेंचर को रिडीम कर सके। डिवेंचर सिंकिंग फंड। तो कंपनी से जुड़े 22 थ्योरी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पार्टनरशिप का हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, है ना, आपके सामने हम लगभग रोज दिन लेक्चर आपके सामने आता है, आप लोग उसको देखिए, समझिए, उसको अपने पास लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप से जुड़े थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है, और हम लोग उसको फिर डिस्कस एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, तो चलो, एग्जाम है, मन लगा के पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आते जा रहा है ना, अपना सारा समय सारा फोकस पर एग्जाम पे रखिए, पढ़ाई पे रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रखिए। ओके बच्चों,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।